चलिए क्या थी भैया पंक्ति कल की हमारी? हमने ये चीज जानी थी कि यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि आपका ये जो प्रीमाइज है, फर्स्ट प्रीमाइज है, सेकंड प्रीमाइज गलत है अथवा सही है ना? यहाँ तर्क मायने नहीं रखता है। जी। अभी तो मायने क्या रखता है? आपका इसका जो कंक्लूजन निकल रहा निष्कर्ष। है, जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो मायने रखता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला ये मायने रखता है। ठीक है, इतना जी क्लियर है ना? जी जी उसके क्लियर। अनुसार हमने, एक मिनट रुकिए जरा, स्क्रीन साफ कर लेंगे। उल्टे पुल्टे हाथ लग जाते हैं ना तो उस पर बंदी होती है। चलिए, हाँ जी, मायने क्या रखता है? हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो कंक्लूजन निकल रहा है, वो मायने रखता है। जैसे हमने घटा के देखा, क्या तर्क सही है या गलत है, इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ हाँ, आ रही आ रही। ठीक है, जी अब आ रही है पहला प्रीमाइस आवाज। क्या बोले, पहला कथन क्या कहा कि ऑल ब्लैक बियर्स आर ओमनिवर्स। ओमनिवर्स मतलब सर्वहारी, यानी जो बियर्स हैं, यानी जो काले भालू हैं, सभी काले भालू कैसे हैं भैया? सभी काले भालू कैसे हैं? सर्वाहारी है। ठीक है, शाकाहारी। वही दूसरा कथन, सर्वाहारी हाँ। वही दूसरा दूसरा कथन आता है कि सभी रैकून्स कैसे हैं? सर्वाहारी। भी सर्वाहारी है। ठीक है, तो वो बात एक अलग है कि रैकून्स अलग है, सर्वाहारी और भालू अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। रैकून्स अलग प्रजाति है और भालू अलग प्रजाति है ना? हाँ। अब ये इसका, इससे हमें लेना देना नहीं है कि भालू सर्वाहारी होता है या नहीं, क्योंकि कुछ जो भालू की प्रजातियां हैं वो सर्वाहारी नहीं होती है, वो शाकाहारी होते हैं। ठीक हम्म। है ना? ठीक है, और जो जी। ये रैकून्स हैं, ऐसे ही रैकून्स भी क्या है भैया? जो रैकून्स होते हैं ना, हम्म। ये भी, इन्होंने कहा ये भी सर्वाहारी है ना? तो सभी रैकून्स तो हाँ। सर्वाहारी नहीं होते है ना, कुछ रैकून्स ऐसे होते हैं, कुछ रैकून्स अलग होते हैं। अब इससे हमें, इसमें नहीं जाने कि सर्वाहारी है या नहीं है वो, है ना? तर्क से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें बात क्या देखनी है? निष्कर्ष देखना है हमें, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा कि ऑल रैकून्स आर, यानी सभी रैकून्स कैसे हैं भैया? ब्लैक बियर। सभी रैकून्स क्या है? आर ब्लैक बियर। काले सभी भालू। रैकून्स क्या है भैया? काले भालू है। काले भालू। तो क्या बात बनेगी है? आप सोचिए जरा, एक कॉमन थिंग के सोचिए कि सभी रैकून्स काले भालू हो सकते हैं, क्योंकि भालू एक प्रजाति अलग है, रैकून से एक अलग प्रजाति है। जैसे हाँ। हम लोग इसको घटाएंगे, है ना? ये क्या है? ये सर्वाहारी है। ये क्या है भैया? सर्वाहारी। सर्वाहारी, ये लोग सर्वाहारी है, ये प्रजाति सर्वाहारी होती है। अब इसी में क्या आ गया भैया? ये भालू आ गए और इसी में रैकून्स आ गए। और ये ठीक है, रैकून्स। इसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य भी आता है, तो हम लोग भी तो सर्वाहारी हैं। तब मतलब बहुत हम नहीं है, मान लीजिए हम लोग तो शाकाहारी है, लेकिन और जो है ना, वो लोग तो सभी खा लेते, विदेश हाँ वगैरह में जाके देखिए चाइनीज तो, हाँ, चाइनीज लोग फॉरेनर्स सर्वाहारी वाले होते हैं तो। क्योंकि सब खा जाते हो तो, है ना? अरे रामा जी। चाइनीज सर्वाहारी होते हैं। तो ये क्या है? रैकून से एक अलग प्रजाति है और भालू एक अलग प्रजाति है। तो ये तो आपका जो कंफ्यूजन निकला वो तो सही नहीं है ना, निष्कर्ष गलत है ना आपका, हाँ। है ना? तो ये किस चीज को दर्शाता है भैया? यहाँ आपके तर्क मायने नहीं रखते, तो मायने क्या रखता है? कंफ्यूजन। ठीक निष्कर्ष हाँ, है कंक्लूजन। ना? तो क्या बन जाता है ये? कौन सी ये फैलेसी बन जाती तर्कदोष है? है। कौन सी फैलेसी बन जाती है ये? फॉर्मल फॉर्मल फैलेसी। फैलेसी। ठीक है, हम्म। जी। ये क्या कहलाएगी भैया? फॉर्मल फैलेसी कहलाएगी आपकी। फॉर्मल ठीक फैलेसी। जी है जी। ना? क्लियर है इतना यहाँ तक?
जी। यहाँ लॉजिक मायने नहीं रखता है, आपका मायने क्या रखता है? तर्क। जो आपका जो आपका निष्कर्ष निकला है वो मायने रखता है। ठीक है, कंक्लूजन। हाँ। जी। आगे चलें अब। जी। हाँ, चलिए। ये तो आपने क्या देखा, ये आपने वो देख लिया जिसमें गलत निष्कर्ष निकला था। अभी हम लोग सही निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, सही निष्कर्ष निकालेंगे। प्रीमाइज फर्स्ट, प्रीमाइज वन, मैंने बताया था पी से मैं इंगित करूंगा आगे से कुछ को, है ना? हाँ हाँ, प्रीमाइज पीपीसी। टू, ठीक है, और सीधे आएगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है, पहला हमने क्या बनाया? जी। सेट कर। सबसे पहले हमने क्या बनाया भैया? ठीक है, ऑल मेंस आर मोर्टल। ठीक, मोर्टल। राम इज देन अब देखिए, सबसे पहला हमारा कथन क्या था? पहला कथन क्या रहा? ऑल मेंस आर मोर्टल। सभी मनुष्य जो हैं वो कैसे हैं भैया? सभी मनुष्य नश्वर। नश मरने वाले हैं, नश्वर नश्वर। हैं। कैसे हाँ। हैं? नश्वर। नश्वर। सभी मनुष्य कैसे हैं? नश्वर हैं, है ना? रामिज्म है, और राम एक मनुष्य है। हाँ। ठीक है ना? इसीलिए क्या होगा भैया? राम इज अ मोर्टल, तो राम भी कैसा है? नश्वर नश्वर है ना? तो यहाँ क्या हुआ? देखिए, आपके तर्क भी सत्य हो गए, है ना? जो दोनों तर्क थे, पहले क्या था? आपके तर्क असत्य थे, दोनों तर्क असत्य थे, उससे निष्कर्ष भी सत्य हो गया। हो सकता है तर्क सत्य हो लेकिन निष्कर्ष तो असत्य ही था हमारा, दोनों हाँ। ही सत्य हो रहे थे। यहाँ क्या हुआ? आपके जो तर्क थे, जो कथन है, जो प्रीमाइस है आपके, वो भी सत्य है, और आपका जो निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन भी वो भी सत्य करेक्ट निकला। है। ठीक है, हम्म। समझ में आ गया? जी। इसीलिए हमने क्या कहा था भैया जी। कि हमें किस पे विचार करना है? हमें विचार निष्कर्ष पे करना है। ठीक है, तर्क सत्य असत्य है उससे तो हमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ऐसा कैसे होगा? अभी आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें तर्क असत्य हो जाएगा लेकिन निष्कर्ष सही निकलेगा। ठीक, हम्म। जैसे देखिए, अब इसका एक उदाहरण और देखेंगे हम बाद में अपने तरीके से। ठीक है, पहले अभी इसको समझ लीजिए। अब इसमें क्या होने वाला है, देखिए। अब इनके खाद डाल। देखिए, प्रीमाइस फर्स्ट क्या था आपका? पहला कथन क्या है? ऑल मेन आर ग्रीन। ऑल मेन आर इंग्लिश ग्रीन। में क्या हो? ये इंग्लिश का समझ में आ रहा है ना सबको? इतना इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हाँ है ना हाँ। समझने में इसको? इंग्लिश को सरल है एकदम।
समझ में आ जा रहा है ना सबको? जी हिंदी में भी बता देता हूँ उसके साथ में, है ना? तो पहला कथन क्या रहा हमारा कि सभी मनुष्य कैसे हैं? ऑल मेंस आर ग्रीन। सभी मनुष्य कैसे हैं भैया? सभी मनुष्य हरे हरे हैं। हैं। हम्म। तो क्या ऐसा है? देखिए हम लोग हरे हैं, नहीं। तो इससे क्या ये क्या रहा? हमारा जो पहला कथन था वो कैसा रहा? गलत रहा ना? गलत। ठीक है। हाँ। देवदत्ता इज ए मैन, ये ठीक है, देवदत्त एक मनुष्य है ना? अतः क्या होगा? हम्म। देवदत्ता इज ग्रीन। देवदत्त कैसा है? हरा है। ये बात ठीक है, कथन हरा के है। आधार पर आपने जो निष्कर्ष निकाला वो सही निकलेगा, क्योंकि देवदत्त एक मनुष्य है और सभी मनुष्य हरे हैं। तो आपका यहाँ क्या रहा? निष्कर्ष सही रहा, लेकिन आपका कथन गलत था। अर्थात हमारी बात सत्य हुई ना, जो हम पहले कह के आ रहे हैं कि कथन मायने नहीं रखते हैं, है ना? इसमें हम्म। फॉर्मल फैलेसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कथन मायने नहीं रखता है, कथन गलत भी हो सकता है। यानी जो आप जो तर्क दे रहे हैं, जो आपने तर्क दिया कि ऑल मैन आर ग्रीन, जो आपने तर्क दिया वो गलत भी हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष सही हम्म। निकलना चाहिए। ठीक है? जी ठीक है, कैसे सर, अपने लोकल में बता डायग्राम लीजिए से आप। भी यदि मैं कहूँ कि सभी पर्वत वन्ही वाले हैं, ठीक है, सभी पर्वत वन्ही वाले हैं, तो हम्म। क्या ऐसा संभव है सभी पर्वत पे आग होगी? जहां भी पर्वत है वहां आग होगी? नहीं। संभव है ऐसा? नहीं है ना। इन नहीं। तब भी नहीं। मैं कहूंगा क्या, फिर मैं दूसरा निष्कर्ष निकालता हूँ, मानो मुझे कथन गलत मेरा, ठीक है, कथन गलत हो गया है, ठीक है, तब मैं कहूंगा ये भी एक पर्वत है। क्या है भैया? ये भी एक पर्वत है ना? हम्म। अतः निष्कर्ष क्या इसमें ये निकालूंगा मैं? बनने वाला है। यह पर्वत भी यह पर्वत भी कैसा है बनने भैया? वाला है। अग्नि वाला बनने है। वन्ही वाला वाला है। है ना? ये निष्कर्ष निकाल हाँ। लूंगा, मेरा निष्कर्ष सही है ना? लेकिन ये क्या होगा भैया? ये कथन तो गलत है ना मेरा। फर्स्ट तो सब यहाँ गलत है जी। फॉर्मल फैलिसीज में साधारण तरीके से क्या होता है, जब आप प्रश्न देखेंगे आप अपने फॉर्मल फैलिसीज के, तो वहाँ प्रश्न यही आते हैं कि जिसका कथन सही हो अथवा जिसमें कथन सही और निष्कर्ष गलत होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जहां तक है वो किसके अंतर्गत आता है? फॉर्मल फैलिसी या इनफॉर्मल फैलिसी, किसके अंतर्गत आएगा वो? जिसमें कथन सही निकल, उनकी थोड़ी भाषा घुमावदार हो सकती है, लेकिन उनका अर्थ यही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी। हाँ हाँ। आ- तो आधार वही है हमारा, आधार वही वाक्य को ध्यान में रखना है आपको कि कथन बेशक आपके गलत हो, लेकिन निष्कर्ष आपका सही निकलना चाहिए। निष्कर्ष सही हो। निष्कर्ष सही होगा तो समझ लीजिए फॉर्मल फैलिसी है ना? औपचारिक दोष। और उसमें दोष कहाँ कहाँ आते हैं? फॉर्मल फैलेसी में दोष कहाँ कहाँ है इसमें? तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें हमारे जो दोष आते हैं संरचनात्मक वो दोष। स्ट्रक्चर में आते हैं, है ना? इसमें कैसे दोष आते हैं? तो फॉर्मल फैलेसी में स्ट्रक्चर दोष आते हैं, है ना? हाँ। फॉर्म में, आर्ग्यूमेंट में, है ना, स्ट्रक्चर में। ठीक है, अरेंजमेंट। जो उसका आर्ग्यूमेंट होगा, उसके आर्ग्यूमेंट में कैसे दोष आएंगे? तो स्ट्रक्चर में दोष आएगा उसके। ठीक है, फॉर्म में दोष आ जाएगा। हम्म। ठीक है, और अरेंजमेंट उसके, आएगा। है ना, है, अरेंजमेंट में दोष आएगा उसके। हम्म। ठीक है। और इसमें डिडक्टिव होता है ना भैया, डिडक्टिव आर्गुमेंट। हम्म। ठीक है, ये क्या है? ये फॉर्मल फैलेसी है। ठीक है, यानी जो आपकी, जी। कल मैंने ये सब बता ही दिया था, आप लोगों को दोबारा उसको देखने की जरूरत होगी। ठीक है, अभी वहां जाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। कितना समझ में आ गया? जी हम्म। ठीक, यानी जो ये स्ट्रक्चरल एरर है आपका, है ना, ये जो संरचनात्मक त्रुटि दोष है, ये क्या होगा भैया? जब आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो आपका डिडक्टिव तर्क है ना, उस डिडक्टिव तर्क में, अभी डिडक्टिव तर्क क्या है तो पहले जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे दिमाग में यही था, डिडक्टिव इंडिडक्टिव बता दूंगा, थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग बाद में उसको डिटेल में समझते रहेंगे, है ना? क्योंकि फॉर्मल फॉर्मल को समझने के लिए डिडक्टिव इंडिडक्टिव समझना जरूरी है। ठीक है, पहले इंडिडक्टिव को समझ लेते तो डिडक्टिव अपने आप से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, इसको साधारण हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया इंडिरेक्टिव को? आगमनात्मक। आगमन विधि। ठीक है, आपके उसमें भी आती है। रिसर्च में। हम्म, ठीक है, इंडिरेक्टिव तो यहाँ से मेथड को समझ लेंगे तो अपने आप से आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तर्क में भी उसका बस वो परिभाषा एक ही है दोनों की, है ना, लेकिन थोड़ा सा प्रक्रिया थोड़ी बदल गई तर्क और उसमें, विधि और तर्क में थोड़ी सी प्रक्रिया बदली है, बाकी परिभाषा दोनों की सेम ही है। ठीक है, ये मेथड क्या करता है भैया? ये मेथड मूव करता है कैसे? स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। एक भाग गए ना लोग, 12-13 लोग हो गए थे, फिर सब गड़बड़ हो गए। रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसलिए। बंद कर दूंगा अभी बीच में, चिंता मत करो। क्या है भैया, कुछ रेगुलर बच्चे हैं उनके कारण से रिकॉर्डिंग करता हूँ, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है रिकॉर्डिंग की। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये क्या करता है भैया? ये आगमन जो विधि है आपकी, आगमनात्मक जो तर्क है, चाहे आप तर्क में जाकर के देखेंगे इसकी जो परिभाषा है उसको, या यहाँ विधि में देख लीजिए, है ना। विधि मतलब, विधि मतलब नियम या भैया, सूत्र विधि मतलब। सूत्र मतलब, हाँ, नियम को विधि कहेंगे तो फिर नियम, आपने जो 6 प्रकार के सूत्रों के लक्षण है आपके, फिर उसमें क्या कौन से सूत्र आते हैं? विधि नियम एवं च। हाँ, नियम का मतलब क्या हो जाएगा फिर, जब विधि का मतलब नियम बता रहे हैं विधि आप मतलब विधान करने वाला। तो। हाँ, तो या तो किसी चीज का विधान करना है हमें, कोई आगमनात्मक विधान करना है, अथवा किसी चीज में तर्क देना है, कोई पहले से देना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसमें? हमें उसमें क्या करना पड़ेगा भैया? उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल से लेकर के, है ना, हमें क्या करना होगा? स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल से लेके साधारण जनरलाइजेशन पे चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा भैया? कोई एक मतलब, इससे इसको साधारण इसके नियम जो होते हैं समझ लीजिए, समझिए समझिए। इसमें साधारण हम लोग कहते हैं क्या? मूर्त से अमूर्त की ओर। ये थोड़ी कठिन हो जाती है भाषा, है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, यानी विशेष से सामान्य की ओर भी कह सकते हैं इसको, हाँ। है ना। ठीक है, क्या समझे? विशेष से सामान्य की ओर। सामान्य की ओर, है ना, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर। अब कुछ भी कह सकते हो उसमें आप, ज्ञात से, है ना। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक चीज हमें ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञातता की ओर चलेंगे जब हम, क्या चलेंगे भैया? ज्ञात से अज्ञात की अज्ञात ओर, की ओर। है ना। या फिर ये कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज है आपको समझ लेना है, इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि की विषय में चर्चा हो रही है। ये वहां प्रश्न आता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं तो कौन सी विधि होगी, कौन सा तर्क होगा, है ना, कौन सा मेथड है ये, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर। तो क्या समझ जाना है आपको तुरंत से, ये कौन सा मेथड है भैया? इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव। समझ में आ गया? अब इसको समझेंगे कैसे, समझिए, देखिए कैसे होता है इसमें। हम लोग साइंस आप लोग पढ़े होंगे लगभग सभी लोग, एक आध लोग ही ना पढ़ा हो तो बात अलग है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं पढ़ा होगा, है ना, बाकी लोग आप पढ़े ही होंगे, है ना। तो साइंस में देखिए आप लोगों को क्या किया जाता है, पहले फॉर्मूला बताए जाते हैं ना, पहले नियम बताए जाते हैं ना, फिर उन नियम को आप लोग क्या करते हैं, घटा के देखते हैं। ऐसे जैसे हमारा व्याकरण, साइंस मतलब इसे व्याकरण, गणित, गणित में हाँ। फॉर्मूला दे दिए जाते हैं आपको, और आप उसको घटा के हाँ। देखते हैं। फिर जैसे व्याकरण, व्याकरण में आपको कह दूंगा कि शुद्ध के पास से को सिद्ध करिए, तो दे दिया जाएगा आपको, करिए सिद्ध, इसको सूत्र दे दिए जाएंगे, आप लगाएंगे उसको, अब अपना दिमाग, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? इंडक्टिव मेथड। समझ में आ गया? हाँ। समझ में आ गया ना। अब जहां पर हमें कोई चीज नहीं दी जाती है ना, जहां क्या कर दिया भैया, डिडक्टिव मेथड। देखिए अब क्या है ये डिडक्टिव का आपका,
इसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ना। यहाँ हम जैसे यहाँ हम ये चल रहे थे ना मूर्त से मूर्त की ओर, यहाँ क्या हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर हो जाएगा। ठीक है, वहां हम विशेष से सामान्य की ओर जा रहे थे, यहाँ सामान्य से विशेष की ओर जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे थे, ज्ञात से अज्ञात, वहां अज्ञात से ज्ञात पे जाएंगे। यहाँ स्थूल से सूक्ष्म, वहां सूक्ष्म से स्थूल पे जाएंगे। ठीक है, उदाहरण वही रहेगा इसका भी, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल से क्या कर रहे थे हम लोग, जनरलाइजेशन पे जा रहे थे, सामान्य स्तर पे जा रहे थे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, जनरलाइजेशन से कहाँ जाएंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे। ठीक है, हाँ है ना। ठीक है, जी जी ठीक है ठीक है। अब ऐसे अपने अपनी भाषा में इसको घटा लेते हैं। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, सामान्यतः मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति क्या करता है, आपने क्या किया, आपने जब जानने के लिए आपने कि पर्वत वन्ही वाला है, आपको ज्ञान कब हुआ कि पर्वत वन्ही वाला है, आपको ज्ञान कब हुआ ये, आपने क्या किया होगा, पहले व्याप्ति का ग्रहण किया होगा, है ना। और एक जगह से ही व्याप्ति का ग्रहण नहीं किया आपने, क्या किया आपने, महानस गए, चत्वर गए, घोष्ठ गए, है ना, ऐसी अन्य मतलब कई जगहों पे आपने उसका ग्रहण किया ना, साहचर्य उसके साहचर्यत्व का घूम और वल्ली के। देन आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, इन सब जगह से ये व्याप्ति लेकर के आप क्या करते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, है ना। कि क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कि जहां जहां धुआं होता है वहाँ है ना, वहां क्या होती है भैया, आग होती है। ये आप निकालेंगे ना निष्कर्ष से, ये निष्कर्ष निकालेंगे ना व्याप्ति ग्रहण करके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आप, है ना। हाँ हाँ अतः ये पर्वत, ये जो पर्वत आपके सामने दिख रहा है, ये पर्वत पे धुआं दिख रहा है, ये पर्वत कैसा है भैया, यहाँ भी आग है। ठीक है, यहाँ हमने पहले क्या किया, उदाहरणों को देखा, उसके सारे उदाहरणों को देखने के बाद फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पर्वत अग्नि वाला है। जी ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया जाता है, यहाँ आपको ये बता दिया जाएगा कि पर्वत वन्ही वाला है। जैसे आपने अपने किसी, जैसे हम लोग अपने यहाँ उसका प्रयोग करते हैं ना, परार्थानुमान का, किसी दूसरे व्यक्ति को जब अनुमान कराते तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको पहले हम लोग कहते थे कि पर्वत वन्ही वाला, भाई वहां मत जा, पर्वत कैसा है, हाँ वन्ही वाला है, पर्वत पे नहीं जाना है ना। तब वो प्रश्न करेगा कि कैसे, है ना, कैसे वन्ही वाला है भाई, कैसे आपने कह दिया वन्ही वाला है, तब आप उसको बताते हैं, है ना। एक एक स्टेप बताते हैं, पांच आपके उसके पांच आपके उसके स्टेज है, पांचों स्टेज में आप उसको करा देते हैं आप लोग, है ना। कौन से पांच बताइए फटाफट से। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, प्रतिज्ञा आदि वाक्यों से, प्रतिज्ञा आदि जो पंच वाक्य है ये, हाँ, प्रतिज्ञा आदि पांच से आप क्या करते हैं, उसको अनुमान करा देते हैं उसको भी, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, आपने एक पहले नियम बनाया, आपने एक पहले बात कह दी कि भाई पर्वत अग्नि वाला है, तब आप उसने पूछा कैसे, तो आपने उसको एक एक उदाहरण दिया, है ना, कि देख महानस में बंधी थी, है ना, चत्वर में बंधी थी, गोष्ठ में बंधी थी, है ना। उसके बाद में फिर आप सब उदाहरण देते हैं, तथा ये पर्वत भी वैसा ही है, सब उदाहरण देते हैं ना उसको, एक एक उदाहरण को पहले क्या करते हैं, पहले नियम बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको उदाहरणों से घटाया जाता है कि हाँ ये पर्वत पे भी धुआं दिख रहा है, तो अच्छा ये पर्वत भी कैसा भी है, अग्नि वाला है। ये हम लोग उदाहरण के पहले क्या किया, पहले कोई हमने निष्कर्ष निकाला, पहले सिद्धांत रखा, सिद्धांत को फिर उदाहरणों पे घटाया, है ना। यहाँ क्या किया, यहाँ उदाहरणों के बाद सिद्धांत आया, है ना, पहले उदाहरण देन सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, पहले सिद्धांत और फिर देन उदाहरण, देन उदाहरण। ठीक है, यही हुआ ना, समझ में आ गया जी। इसमें ऐसे भी घटा सकते हैं, मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि भाई ये जो राम है, या जो आपका मित्र है, या आप ये जो आपकी अभी माता पिता को बोलना तो भूल लगेगा, आपके जो मित्र है ना, ये सभी नश्वर है। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं, कहाँ,
एक अवस्था ऐसी हो जाती है जब हम लोग योग इत्यादि की उसमें जाते हैं श्रेणी में, है ना, जब हम लोग उधर पहुंचते हैं तो योगी लोगों का सानिध्य आप लोग करेंगे तो वहां आपको पता पड़ेगा क्या अघोरी वगैरह जो लोग होते हैं ना, जो मोह भंग जब कराते हैं आपके घर से, तो क्या कहेंगे वो आपको, यही कहेंगे ना कि ये सब नश्वर है भाई। देखो तुम्हारा मित्र था एक, तुम्हारे दादाजी थे, है ना, वो थे, वो भी समाप्त हो गए। उनके पिताजी थे, वो भी समाप्त हुए। अच्छा तुम्हारे पिताजी भी समाप्त होंगे, है ना, और एक दिन तुम्हारी माता भी, भाई सब समाप्त हो जाएंगे, एक दिन तुम भी समाप्त हो जाओगे। ऐसे करके एक उदाहरण जी। देंगे ना आपको, तो आपके दिमाग में क्या एक स्थिति बनेगी, आपके दिमाग में क्या निष्कर्ष निकलेगा, एक आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे सब उदाहरणों को सुन करके, कि सब कुछ जो जन्म नश्वर है। लेता है, सब जिसने कुछ जन्म लिया नश्वर है है। उसे मरना ही है ना, ये सब मरना ही नश्वर है। है, जिसने जन्म लिया वो मरेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, है ना, आपको कहूं कि आपके बाबा जी ने जन्म लिया वो समाप्त हो गए, पर बाबा जी ने जन्म लिया वो समाप्त हो गए, पिताजी ने जन्म लिया वो भी समाप्त हो जाएंगे, माँ ने जन्म लिया वो भी समाप्त होंगे, है ना। तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे उसमें, कि जो भी वो भी जन्म लेगा समाप्त उसे हो मरना जाएंगे। ही है। ये निष्कर्ष निकलेगा ना, तो एक उदाहरणों के आधार पे, है ना, यानी कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए तब आप एक जनरलाइजेशन पे आए, एक सामान्य स्थिति आपके मन में धारणा बनी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी आप ये समझ लीजिए आगमन मतलब कोई चीज का आगमन हो रहा है आपके घर पे, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में किसी चीज का आगमन हो रहा है, ज्ञान का आगमन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, हाँ। जी। जी। समझ में आ गया अभी, क्लियर सबको एकदम, ये जी जी इंडक्टिव मेथड समझ में आया। बहुत अच्छे से बहुत अच्छा सर। आया। हाँ, और अभी यहाँ मैं कह दूं, डिडक्टिव में कह दूं मैं आपको कि आपको, आप यार क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों पढ़ लिख रहे हो, क्यों इतना पैसा वैसे के चक्कर में पढ़ रहे हो, आप लोग एक दिन मर जाएंगे सब लोग। तो आप कहेंगे कैसे मर जाएंगे सर, तो मैं आपको फिर एक एक स्टेज में उदाहरण दूंगा उसके। पहले मैंने आपको सिद्धांत बताया, फिर आपको एक एक उदाहरण देना होगा कि देखो उन्होंने पैसा कमाया वो भी चले गए, उन्होंने ये किया, उन्होंने, उनके पास बहुत सारा था वो भी चले गए, मतलब किसी को रहना नहीं है यहाँ पे, तब आप एक जी। निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, है ना। तो पहले या तो हम पहले सिद्धांत देंगे तब उदाहरण देंगे, तो डिडक्टिव मेथड, और जब हम पहले उदाहरण की बात करके फिर जनरलाइजेशन पे जाएंगे तो इंडक्टिव मेथड। समझ में आएगा दोनों का अंतर, इंडक्टिव डिडक्टिव में अंतर समझ में आया अभी अच्छे से। हाँ हाँ। अब इससे संबंधित प्रश्न गलत होगा क्या, नहीं। होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी तलवार और आपका सर। चलिए अब चलते हैं अपने पुराने मित्र के पास। यहाँ क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग, देखिए। फॉर्मल फैलेसी की। हम्म, तो फॉर्मल फैलेसी को हम लोग जान रहे थे, यहीं से इंडक्टिव डिडक्टिव की चर्चा आ रही थी, है ना। तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग कल भी चर्चा इसकी कर चुके हैं, जब डिडक्टिव मेथड जो आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, जो आपका डिडक्टिव तर्क है ना, क्या यही कि, ये जो है आपका डिडक्टिव तर्क कहा गया, डिडक्टिव यही वाला है। आर्ग्यूमेंट जो है आपका कि पर्वतो बन्हीमान, है ना, पर्वत बन्ही वाला है, मतलब एक सिद्धांत वाक्य आपको दे दिया गया, तो डिडक्टिव मेथड है, तो आपका तर्क है क्या पर्वत बन्ही वाला है, आपने ऐसा तर्क किया, ठीक है, कि पर्वत बन्ही वाला है, आपने ऐसा तर्क किया, आपने डायरेक्टिव आर्ग्यूमेंट बनाया, ठीक है, एक ऐसा तर्क किया आपने, है ना। तो अब इसके जो, ये जो आपका डायरेक्टिव तर्क है, इसके यदि स्ट्रक्चर में, है ना, इसके यदि फॉर्म में, है ना, या इसके किसी क्या कहते हैं उसको, किसी भी प्रकार का एरर आता है, ठीक है, और समझ लीजिएगा, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का एरर यदि आता है, ठीक है, तो वो क्या ठीक। कहलाएगा, फॉर्मल फैलेसी कहलाएगा। ये जो तर्क है आपका, ये जो तर्क दिया आपने कि पर्वतो बन्हीमान, पर्वत अग्नि वाला है भाई, वहां मत जाना, तर्क दिया आपने। अब इस तर्क में कोई भी दोष आ जाएगा, कोई भी एरर आ जाएगा, वो उसके स्ट्रक्चर से संबंधित कोई एरर आ जाएगा, है ना, या कोई कोई सोर्स है ऐसा, है ना, कोई लॉजिक सोर्स है, उस सोर्स के जिसके द्वारा आपको ज्ञान हो रहा है ना, उसमें मान लो उस पर्वत में धुआं निकल रहा है, हो सकता है वहां पे कोई तालाब हो, ठंडी पड़ रही हो, उस तालाब में से भाप निकल रही हो, ये क्या हुआ, उसके लॉजिक में किसी सोर्स में, जिस सोर्स के द्वारा वो हो रहा था उसमें कोई दोष आ गया, है ना। हो सकता है कोई, मतलब आजकल वो स्मोक बनाने वाली मशीन आती है ना, जी। स्मोक बनाती है मशीन, धुआं बनाती है जो मशीनें आती है, उस मशीन से धुआं निकाल रहा हो कोई बैठ के उस पर, है, हो सकता है हुक्का गुड़गुड़ा रहा हो कोई बैठ के, इतना धुआं करो कैसे नहीं निकलेगा, है ना। तो कोई उसके स्ट्रक्चर में कोई एरर आ जाए, है ना,
ठीक है, यहाँ उसके किसी सोर्स में कोई दिक्कत आएगी, है ना, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे भैया, उस डिडक्टिव जो तर्क है आपका, डिडक्टिव जो गुणात्मक लॉजिक है, दोष, उस लॉजिक में कौन दोष आ जाएगा उसमें भैया, फॉर्मल फैलेसी आ जाएगी। औपचारिक। ठीक है, तो इतना भी जी करने पे यदि जी समझ में नहीं आता है ना, तो एक श्लोक है बस आपके लिए, है ना, बता दीजिए सर श्लोक। नीति शतक के पूरे श्लोक आप पढ़ लीजिए, उसी में मतलब जो आपका है, आप लोग सब बुद्धिमान है, पढ़िए उसको, उसमें बड़े अच्छे अच्छे श्लोक बताए गए। यदि अब भी समझ में नहीं आता है तब, ऐसे आप लोग सब अच्छे हैं, जी। ठीक है, यदि समझ में नहीं आता है हाँ। तब फिर आप उस श्रेणी में जाते हैं, ठीक है, हाँ, अब वो श्रेणी आपके लिए है। चलिए, बुरा लगाओ भैया, माफी, आगे चलते हैं। चलो, नहीं सर, कोई क्या है, पार्ट्स ऑफ जोक, क्या कहते हैं उसको, है ना, हाँ, क्या था भैया, बोरिंग हो जाता है बहुत, लोग कहते हैं बहुत बोरिंग हो जाता है पढ़ते पढ़ते। नहीं सर, आप क्या समझाते हैं समझे, ना तो बोरिंग नहीं होता है। चलिए, नहीं समझाते तो बोरिंग हो जाता है, जैसे नहीं तो सुबह की समझ में क्लास नहीं बोरिंग हो आएगा तो जाती है। फिर तो जब पूछते हैं हम नहीं आता है तब। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं, अब ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ क्या था हमारा, देखिए निष्कर्ष हमारे क्या थे, निष्कर्ष सही था लेकिन हमारा जो तर्क था उसमें दोष आ गया था, प्रेमाइस गलत ठीक है, बता रहे थे। हाँ। हमारा प्रेमाइस गलत था, है ना, ठीक है, यानी जो हमारा डिडक्टिव था, जी। है ना, जो डिडक्टिव था वही गलत था, डिडक्टिव में कोई दोष आया। अब कैसा दोष आया, वो स्ट्रक्चर दोष है या कोई उसके स्वरूप, मतलब के कोई भी फॉर्म। दोष है उसमें, कोई तो दोष आया उसमें, उसके फॉर्म में दोष आ गया या कोई भी दोष आया, कोई तो दोष आया उसमें, है ना, उसमें दोष आ गया, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है, इसीलिए फॉर्मल फैलेसी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, देखिए अब यहाँ हम देखेंगे एक उदाहरण जिसमें कथन और निष्कर्ष दोनों गलत हो जाएंगे। सबसे पहला उदाहरण क्या देखा था हमने, जिसमें निष्कर्ष गलत था, है ना, पहला उदाहरण क्या देखा था, जी इसमें निष्कर्ष गलत था हमारा, है ना, लेकिन कथन सही थे, हाँ। मान लो कि कथन सही थे हमारे, ठीक है, हम्म, निष्कर्ष गलत हो गया था हमारा। अब दूसरे में हमने फिर क्या देखा यहाँ पे, कि हमारे कथन भी सही थे और निष्कर्ष भी सही था, ठीक है। तीसरे में क्या देखा, हमारा कथन हाँ। गलत था लेकिन निष्कर्ष सही निकला। अब क्या देखेंगे, जहाँ कथन और निष्कर्ष दोनों ही बेड़ा गर्क, ठीक गलत। है, दोनों ही गलत होंगे। जैसे हाँ। मैं कहूँ अभी कि some men are grey, ठीक है, आगे कहूँ देवदत्ता इज अ मैन, ठीक है, देन फोर चल भाई, देवदत्ता इज ग्रे, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने क्या जी कहा, अब इसको हम लोग आरेख के आधार पे भी समझ जाएंगे और वैसे भी समझेंगे। अब इन्होंने क्या कहा भैया, पहला कथन क्या है आपका, पहला प्रीमाइस क्या है Some आपका, men are green. Some men are पहला green. कथन है आपका, कुछ मनुष्य हरे होते हैं, ठीक है, कुछ मनुष्य हम्म, कैसे होते हैं भैया, हरे होते हैं। अब ये आप ही जानते होंगे हरे होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं हरे, हो सकता है किसी और दूसरे नहीं। उस पर होते हो, कलर हैं? करने की। नहीं 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 होते। जैसे बुध है, बुध का कलर हरा है ना, बुध ग्रह का कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, तो वहां हो सकता है वहां हरे होते हो, है ना, तो क्या बोले, कुछ मनुष्य हरे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अनुसार तो गलत है भैया, हमारी पृथ्वी पे तो हमने कभी देखा नहीं कि हरा इंसान जा रहा है भाई, है? गोरा काला चूड़ी देवदत्ता हरे। दूसरा, कीड़े होते हैं। हाँ दूसरा दूसरा कथन क्या है हमारा, सेकंड प्रीमाइस क्या है कि देवदत्ता सब है, देवदत्त देवदत्त क्या है, एक इंसान है, मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देन फॉर देवदत्ता इज ग्रीन, तो देवदत्ता इंसान है तो देवदत्ता हरा है, ये बात सही है आपकी, नहीं। नहीं नहीं, यहाँ क्या है, निष्कर्ष भी गलत हो गया आपका और आपका कथन भी गलत है, फर्स्ट मैच कथन गलत। भी। हाँ। कैसे, कैसे समझिए अभी, देखिए ये क्या है वेन भैया, डायग्राम से। वेन डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी देखिए, समझिए इसको,
सब मैन ग्रीन, है ना। ये क्या है कुछ भैया, आदमी हरे ग्रीन है, हरा ग्रीन है। लोग हैं, ठीक है, ये पूरा ग्रीन है, ठीक है। अब इसमें हमने बनाया जी, ये, ठीक है, कुछ आदमी सब मैन, है ना। अब कुछ व्यक्ति हैं जो हरे हैं, कुछ व्यक्ति हरे नहीं है, है ना। तो हो सकता है देवदत्त उन कुछ में से हो जो हरे नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ इसको हम बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं इसको, ये देवदत्त हो गया, ठीक है। तो देवदत्त कैसा है, हरा नहीं है भाई देवदत्त, है ना। जो सबमैन है, जो ग्रीन नहीं है, सबमैन ग्रीन है लेकिन सबमैन ऐसे भी तो ग्रीन नहीं है, फिर सर देवदत्त के लिए ठीक है। कुछ कहा भी तो नहीं गया है कथन में। हम्म, तो कहाँ कहा गया, कहा कहने का मतलब ही क्या है, वहां पे बनता ही क्या है। हमें तो निष्कर्ष देखना, हमारा निष्कर्ष सही है कि नहीं, इसके आधार पे क्या पता पड़ता है कि आपने जो निष्कर्ष निकाला है कि देवदत्त भी हरा है, तो क्या निकल रहा है आपका देवदत्त हरा है, क्यों, क्योंकि कुछ व्यक्ति नहीं, ही ग्रीन है वहां पे, कुछ लोग ग्रीन है, है ना। अब मैं कह दूं कि एक कक्षा है, हमारी कक्षा में 50 लोग हैं, अभी 50 लोगों में कुछ बच्चे शरारती है, यानी आप सब लोग शरारती हैं, नहीं, उससे हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। अभी नहीं, मान लो जैसे टीचर है, क्लास टीचर, हम लोग सभी लोग क्लास में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे हम सब लोग, तो टीचर क्या कहता था कि आप लोगों में कुछ बच्चे बहुत बदमाश हैं, तो हम लोग क्या कहते थे कि सर हम तो ऐसे नहीं है, तो वो क्या कहते थे हमारा मन रखने के लिए, नहीं तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। अभी जो नहीं था वो बदमाश, जो वहां उपस्थित नहीं वो हाँ। बदमाश हो गया, जो सामने है वो ठीक है। तो इसका मतलब कि सभी बच्चे बदमाश नहीं थे, उनका कहने का मतलब ये था कि कुछ बच्चे अच्छे थे, कुछ बच्चे बदमाश थे, ठीक है। तो उनमें कुछ बच्चों में देवदत्त नहीं आता है, ठीक है। तो जो कुछ लोग ग्रीन है, जो कुछ लोग हरे हैं, उनमें देवदत्त नहीं आता है। अतः आपने जो निष्कर्ष निकाला तो निष्कर्ष आपका सही था, नहीं, निष्कर्ष समझ में आ गया, जी, जी आ गया। भी अच्छे से या थोड़े से, अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छे से। ठीक है। अब यहाँ अपने उदाहरण को भी घटा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कुछ, अब मैं कहूँ कि संभव है, नहीं, नहीं, संभव नहीं है ना। लेकिन मान लो पेट्रोल नहीं, वेट्रोल आता था उस महायारिक से, है ना, आयात निर्यात होता था पेट्रोल का, फैल गया होगा, जैसे एक दिन आनंद जी वो प्रश्न किया, किसी ने प्रश्न किया था, अथवा कोई लावा वगैरह उसमें आ गया होगा, उसके कारण किसी व्यक्ति ने उस पर देखा, अग्नि को देखा, है ना। तो वहां चर्चा चल रही थी भैया कि अरे तालाब में अग्नि नहीं होता है, अब समुद्र में अग्नि नहीं होता है ना। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैंने देखा है समुद्र में कुछ समुद्र ऐसे होते हैं जिनमें अग्नि भी होता है। तो कोई द्वीप रहा होगा उस पर, किसी द्वीप के और पास समुद्र होगा, तो वहां क्या ये ज्वालामुखी फटा होगा आपका, वो समुद्र में अग्नि देखा होगा उसने थोड़ा सा, है ना, या फिर पेट्रोल वगैरह फैल गया होगा तो वहां पे हाँ, आग लग गई होगी, उसने देखा होगा। बोले कुछ महारथ ऐसे होते हैं जो अग्नि वाले होते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। अतः यह महानद है, यह भी क्या है भैया, वहां खड़े थे वो लोग उस महारथ के पास में, बोले ये भी महारथ है, इसमें भी आग होगी, आप अंदर बच जाओ। तो क्या कहता है, अतः यह भी कैसा है भैया, यह महारथ कैसा है, वन ही वाला है। वन वाला है, अग्नि वाला। तो ये निष्कर्ष सही है उसका, जो निकाल लिया उसने, नहीं, नहीं। है ना। नहीं, क्यों, क्योंकि महारथ ये रख लीजिए, ये महारथ हो गए, ठीक है। अब महारथ में कुछ वन ही मान है, ये वन ही वाले हो गए, है ना, कुछ वन ही वाले, ठीक है। और ये क्या हो गया भैया, ये हाँ, वर्तमान महारथ हो गया आपका, तो ये कैसा है, ये वर्तमान महारथ हो गया, सॉरी ये उल्टा कर दिया, चलिए। ये वन ही, ये वन ही होगी, वन ही मान स्थल हो गए, ये महाभारत हो गया आपका, ठीक है। और ये वर्तमान महाभारत है। अब देखिए, तो अब जो वर्तमान महाभारत है ये आपका वन ही वाला है, नहीं, नहीं, समझ में आ गया। जी, हाँ, ठीक है, इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ बनाया ना, भी ये देवदत्त वाला, इसमें समझा देता हूँ आपको, देखो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं,
मान लीजिए कुछ देवदत्त ऐसे, देवदत्त नाम का एक ही व्यक्ति तो नहीं होगा, बहुत सारे नाम के देवदत्त के व्यक्ति होंगे, है ना। एक ही व्यक्ति देवदत्त नाम का नहीं हो सकता, कुछ देवदत्त ग्रीन हो, लेकिन वर्तमान जो देवदत्त है वो ग्रीन है, क्या गारंटी है? कोई ठीक है, नहीं है। यहाँ कुछ देवदत्त ग्रीन नहीं है, ठीक है। अर्थात आपने जो कहा है कि यह देवदत्त भी ग्रीन है, यह सही नहीं है, आपकी बात जो है, ठीक है। समझ में आ गया अभी? जी जी आ गया है वो तो। सबको आ गया, सबको अच्छे से आ गया? अच्छे से आ गया। है ना। अब इसमें देखिए, अब हम क्या देखेंगे भैया, यहाँ आपके प्रीमाइस भी सही होंगे, है ना, और जो आपका कंक्लूजन निकलेगा वो भी सही होगा, ठीक है। कैसे? इसके लिए हमने देख लिया शायद पहले, नहीं? हाँ हाँ हो चुका है वो। हाँ दोनों हो का गया है ये वाला। कंक्लूजन भी। एक और देख लेते चलो। मैंने कहा कि सम मैन आर मोर्टल, ठीक है ना, एंड श्याम इज अ मैन, या मोर्टल की जगह कुछ और रख लीजिए, यहाँ ये रख लीजिए, देखिए डेवोटी रख लीजिए। डेवोटी मतलब समझते हैं? डेवोटी माने पूजा करने वाले हैं, है ना, भक्त है, पुजारी है, कुछ लोग पुजारी हैं, ठीक है। श्याम इज अ मैन, ठीक है। चल जा रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, क्या कह रहे हैं अभी? जी पढ़िए जरा फटाफट से बात। पढ़िए पढ़िए फटाफट जल्दी। some men are devotee। फिर आगे है श्याम इज अ मैन, therefore श्याम इज devotee। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है आपका, अब ये अच्छा आप लोग बता दीजिए जरा मुझे कि कथन सही है या गलत है। वोटिंग होगी केवल अपने उसमें, जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में वोटिंग कर दीजिए एक बार इसकी, जल्दी से फटाफट, कितनी जल्दी कर सकते हैं। राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग लिख दीजिए बस, सही गलत लिख दीजिए या तो बस, ठीक है। निष्कर्ष सही है या गलत है, फटाफट से। सभी लोग करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, क्लास छोड़ दूंगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ भैया। जितने मुझे संख्या दिखाई दे रही है इतने लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। सही गलत उस वो मायने नहीं रखता, आंसर आ जाना चाहिए इधर। जल्दी फटाफट, 2 लोगों का ही आया अभी। चार लोग हुए, और फटाफट जल्दी, लोग बहुत हैं। यहाँ तो लिख दीजिए कि प्रसाद लेने आए हैं बस, ये लिख दीजिए, प्रसाद लेके चले जाएंगे। अभी भी नहीं आया पूरे लोगों का। अब देखिए, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति ये सही वाले हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति सही वाले हैं, है ना, जो कह रहे हैं सही है।
ठीक है, अब कैसे सही है जरा समझते हैं इनके अनुसार। अब ये बताइए कि मैंने कहा कि कुछ व्यक्ति क्या है भैया, कुछ व्यक्ति पुजारी है, ठीक है, कुछ व्यक्ति क्या है, पुजारी है, ठीक हम्म, है ना। फिर मैंने क्या कहा कि श्याम इज ए मैन, और श्याम क्या है भैया, एक आदमी है। सब मैन एक आर मनुष्य है। डिवोटी। कुछ व्यक्ति पुजारी है, श्याम एक व्यक्ति है, ठीक है। कुछ मनुष्य कर लीजिए, हम्म, व्यक्ति की जगह पे मनुष्य कर लीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। कुछ मनुष्य पुजारी है, श्याम एक मनुष्य, ठीक है। अतः क्या कहा मैंने, अतः श्याम भी पुजारी है। हम्म, अभी आपको कहाँ से सही लग रहा है प्रभु, ये बताइए मुझे। कोई आवश्यक है कि जो मनुष्य पुजारी हो उनमें श्याम भी आता हो? कुछ ही मनुष्य पुजारी है ना, इतने से पुजारी होंगे बस। हाँ, मनुष्य कितने, इतने, पुजारी कितने, इतने। अब उन पुजारियों में मनुष्य आता हो, कोई जरूरी है? ये राम श्याम आता हो आपका जरूरी है? नहीं जरूरी हम्म? नहीं है। बताइए, या ऐसे बना लीजिए इसको, ये बन गया, ये क्या है, मनुष्य है, ये पुजारी हो गए आपके, ठीक है, ये श्याम हो गया। या तो ऐसे बना लीजिए, या यहाँ बना दीजिए इसको। तो कोई जरूरी है इन पुजारियों में ये श्याम आता है? नहीं नहीं। ये श्याम नाम के और भी हो सकते हैं, लेकिन इसको मैं प्रीफर नहीं करूंगा। ये वाला तीसरा जो डायग्राम है इसी को प्रेफर करूंगा, सेकंड वाला जो ये सही है, ठीक है। इसी से समझो, समझ में आया अभी? अब निकाल पाएंगे अच्छे से अपने आप से? जी भैया। हम्म, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन आंसर में उलझ जाता है सब मामला। अभी समझ में आ गया कि नहीं, अच्छे से ये बता दीजिए मुझे बस। आ गया है। यहाँ देखिए, आपके दोनों कथन सही थे। कुछ मनुष्य पुजारी है, ठीक है, श्याम एक मनुष्य है, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ जरूरी है कि श्याम पुजारी हो? निष्कर्ष गलत था आपका, कथन सही थे आपके दोनों, ठीक है। यानी क्या बताया हाँ, मैंने आपको कि ये मायने नहीं रखता है, मैं बार बार उस बात को दोहराऊंगा कि मायने ये नहीं रखता है कि आपके निष्कर्ष सही हैं या वो सॉरी कथन आपके सही हैं या गलत। कथन। जरूरी नहीं है कथन सही है तो आपका निष्कर्ष भी सही निकले। जरूरी नहीं है कि आपके कथन गलत हैं तो आपका निष्कर्ष गलत निकले, हम्म, ठीक है। जी जी। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम लोग इसी गलती को कर देते हैं वहां परीक्षा में जाके कि देखा कथन गलत है यार, तो मतलब निष्कर्ष भी ऐसे ही कुछ निकलेगा ही, मतलब जबरदस्ती निकलेगा कुछ, है ना। तो हम उसको गलत कराते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मल फैलेसी में ये बहुत मुख्य चीज है आपकी, ठीक है। जी। यानी हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा, यदि एक लाइन में मैं आपको कहूं कि जब हम फॉर्मल फैलेसी को हल कर रहे होंगे, है ना, जब भी हमारे सामने फॉर्मल फैलेसी आएगी, ठीक है, क्या आएगी भैया, फॉर्मल फैलेसी आएगी, है ना, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा मुख्यतया, है ना, उसके स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा, उसके फॉर्म का ध्यान रखना होगा, ठीक है, उसके अरेंजमेंट का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। हम्म, यदि इनमें कोई गड़बड़ी आती है, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत आती है ना, तो उसका असर निष्कर्ष पर स्पष्ट दिखता है, ठीक है। इससे वह निष्कर्ष वैध या अवैध हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है जी ना। हमें उसके फॉर्म के जो जी हमारा, जी। जो पहले जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका, जो हमारे कथन है, उन कथन के, है ना, किसको ध्यान रखना होगा भैया, स्ट्रक्चर को, उसकी फॉर्म को, क्या इसकी फॉर्म क्या कह रही है, इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अब स्ट्रक्चर यदि आप नहीं ध्यान रखेंगे आप तो गड़बड़ कर जाएंगे, उसका असर यहाँ निष्कर्ष पर दिखाई दे रहा है आपको। मान लीजिए कुछ मनुष्य पुजारी, तो आपके दिमाग में तुरंत से आना चाहिए कुछ पुजारी है था कुछ पुजारी नहीं है। दो पार्ट बना दीजिए आप इसके तुरंत से, कुछ है कुछ नहीं है। तो हो सकता है हाँ श्याम उनमें हाँ। आता हो, तो आप ये कैसे निष्कर्ष एक साथ निकाल सकते हैं कि श्याम ही पुजारी है? आपके दिमाग में ये भी तो आना चाहिए कि श्याम पुजारी नहीं हो सकता, तो आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ठीक है।
अब ये पढ़ाया क्यों जाता है? सबसे जी। पहले कॉमन थिंग की बोली ये सब चीजें पढ़ाई क्यों जाती है? क्या आवश्यकता है इसको हमारे सिलेबस में जोड़ने की? मान लो क्लास में आप पढ़ा रहे हो बैठ के, अब आपके दिमाग में फॉर्मल फैलेसी आनी चाहिए। किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, अब सब बच्चे आधे बच्चे उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आधे बच्चे उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने क्या किया? जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात सुनकर उसको धुन दिया अच्छे से, हैं? बाद में आपकी कमेटी बैठी, आपको बाहर कर दिया गया कॉलेज से, चलिए आप राधे राधे। तो आप क्या कहेंगे कि मैंने इनकी बात सुनी थी? तब कमेटी कहेगी आपने इनकी बात क्यों नहीं सुनी? आपको फॉर्मल फैलेसी पढ़नी चाहिए थी भाई। जी। आधे बच्चे ये भी तो कह रहे थे कि वो उसका कोई दोष नहीं है। तो आप आधी चीजों को सुनकर के निर्णय नहीं दे सकते, आपको पूरी चीजें सुननी होंगी, उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा, उसकी फॉर्म को देखना होगा, उसके अरेंजमेंट को देखना होगा। ठीक है, जी। जी। समझ में आ गई फॉर्मल फैलेसी? जी, गलती करने का फायदा हुआ और अच्छे से समझ में आ गया। चलो, अभी आगे चलें? जी। जी। देखिए एक और देख लेते हैं, एक और उदाहरण है यहाँ पे मिल गया है, चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। आप मुझे बताएंगे क्या है, बताइए। पहला प्रीमिस मैं आपको बना रहा हूँ, अभी जिन लोगों ने गड़बड़ किया था वही उत्तर देंगे उसका, ठीक है? नहीं, उत्तर सभी देंगे। चलो, फर्स्ट प्रीमिस ये होगा, सेकंड प्रीमिस ये होगा, ठीक है? फर्स्ट प्रीमिस क्या है? ए ऑल इंडियंस आर हिंदू, ठीक है? ऑल नेपालीज आर हिंदू, ठीक है? देन फोर ऑल नेपालीज आर इंडियंस। बताइए, ये सही है आपका निष्कर्ष जो निकला है? जल्दी बताइए फटाफट से, इनफॉर्मल को भी पढ़ना है हम लोगों को। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भैया? जी जी। हाँ तो बताइए फटाफट से, वोट करना शुरू कर दीजिए पे। हाँ कर हाँ दिया, जी, वोट हो गया, हो गया। हो गया, हो गया। कर दिए। वाह, अब की बार सही आया है कुछ सबका। कैसे आपने गलत बताया, बताइए? देखिए, ऑल इंडियंस आर हिंदू। एक थाली में दो कटोरी है। हैं? बिल्कुल सही। हाँ, एक समझ में आ गया ना कटोरी अभी? है। समझ में आ गया ना? हाँ। ये हिंदू है, ठीक है, हाँ। लेकिन ये एक नेपालीज हो गए नेपालीज, और ये इंडियंस हो गए। एक खीर और एक पनीर। समझ में आ गया ना? भाई ये पता नहीं कौन है, अपने ग्रुप में ही है, आप लोग देखिए, इनको संभालिए जरा। @.... ग्रेवाल है कोई, ब्लॉक करूंगा मैं, अच्छा नहीं रहेगा, आप इनको संभालिए, ठीक है? ये कुछ क्या जानकारी लेना भैया? चाह रहे हैं आप, दीजिए, मैसेज कर रहे हैं आप, ये कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं आप, इनको संभालिए जरा, देखिए, है ना? ग्रुप में मैसेज है। नहीं नहीं, एक पर्सनली मैसेज मिनट। किया है इन्होंने, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है? ग्रुप में है ये @कोई .डॉट ग्रेवाल। हाँ हाँ, वो देखा है हमने, ठीक है। बात करिए कक्षा के बाद से। हाँ, क्या है आगे? इनफॉर्मल फैलेसीज हैं। अब आगे, ये फॉर्मल फैलेसी एकदम क्लियर हुई आपको कि नहीं? एकदम क्लियर है।
है ना। हाँ अभी सर। इसमें अब हम चलते हैं इनफॉर्मल फैलिसीज में, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा था कितने अच्छे से मैं समझा पाऊंगा इसको, कि सब्जेक्ट से अगर आप अपना विषय पढ़ाते हैं ना तो फिर मतलब दिक्कत हो ही जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा देखा ना इसको जब, मुझे एकदम ये पता नहीं क्यों इसमें तर्क संग्रह और न्याय दिखाई दे रहा था, मतलब तर्क भाषा तर्क संग्रह इत्यादि दिखाई देने लगे मुझे उसमें। तो मैं क्या इसको अपनी भाषा में ही पढ़ाया जाए सर। चलिए, आवाज आ रही है ना। जी आवाज आ रही है आवाज हाँ। आ रही है। हम्म। अब देखिए मुख्यतः हमें क्या ध्यान देना है, फॉर्मल फैलिसीज का जिन चीजों में हमने बहिष्कार किया है ना, वो क्या है, स्ट्रक्चर दोष हो, है ना, या फिर क्या हो भैया उनकी फॉर्म हो, या फिर अरेंजमेंट हो, है ना, या टेक्निकल कोई अरेंजमेंट हो, है ना, कोई भी हो, उसको छोड़ करके शेष जो चीजें रह जाती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर उदाहरण देके जी बताइए। जी। बताऊं उदाहरण, इतना समझ में आया कि नहीं, यानी जिनको फॉर्मल फैलिसीज में नहीं लिया गया है, फॉर्मल फैलिसी से, हाँ जो फॉर्मल बाहर से है। जो, अरे ये क्या है, से जो शेष हैं, ठीक है, उन्हें हम्म। इनफॉर्मल में रखा जाता है। जैसे समझिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, भाषागत विभिन्नता होती है ना हमारी, भाषागत दोष आते हैं कभी हमारे, भाषागत दोष, ठीक है, या भिन्नता, जी है ना। जैसे जैसे मान लीजिए आपके यहाँ किसी चीज को, जैसे अभी एक शब्द के कोई अर्थ हो सकते हैं ना, कई अर्थ होते हैं हमारे, धातु वैसे भी अनेक अर्थ हाँ होता है ना। हाँ तो एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज है जो हमारे यहाँ कुछ और कहा जाता है, आपके यहाँ उसको कुछ और कहा जाता होगा, है ना, या कहीं और किसी स्थान पे कुछ और, जी किसी प्रांत में कुछ और कहा जाता होगा, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से उसको बुलाया जाता है ना। हमारे यहाँ इस जैसे अ, किसी का जैसे मान लीजिए किसी चीज को कुछ बुलाते हैं, जैसे आलू करके ले लीजिए, ठीक है। अभी आलू हम लोग किसको आलू को बोलते हैं ना, लेकिन कहीं हो सकता है कि आलू को कुछ और कहते होंगे, है ना, या फिर आलू नाम किसी और चीज का होगा, है ना। अभी हम वहां पहुंच जाए, हमसे कहा जाए आलू लेके आओ जाके मार्केट से, तो हम लोग क्या करेंगे, आलू ही लेके जाएंगे ना, यही आलू ले जाएंगे अपने यहाँ वाला। हमें क्या पता वहाँ पे आलू किस चीज से कहते हैं, हाँ वहाँ आलू सेब को कहते होंगे, हो सकता है वहाँ सेब को आलू कहते हो। तो ये क्या होगा, भाषागत हाँ दोष होगा, भाषागत भिन्नता हुई, ठीक है। यही इनफॉर्मल फैलिसीज की रीढ़ की हड्डी है। किसकी भैया, तो इनफॉर्मल फैलिसीज की रीढ़ की हड्डी यही है, ठीक जी है ना। जैसे गलतफहमी हो जाना किसी को, हाँ है ना, हाँ है ना। मिसिंग होना। अभी मैं कह दूं, अभी अभी जैसे मान लीजिए कक्षा चल रही है ना, अभी कोई जैसे किसी का व्यवहार कुछ अलग होता है ना, तो मैं उसमें ये कह दूं भाई अभी कक्षा नहीं ले सकता, मैं बाद में कक्षा लूंगा, ठीक है। क्या हो सकता है मुझे कुछ अपनी परेशानी हो, उसके कारण मैं कहता हूं कक्षा अभी नहीं ले सकता, आप लोग क्या उसका अर्थ निकालेंगे, अभी आप उसका दूसरा अर्थ निकालेंगे, तो हो सकता है भैया से उन्होंने ऐसे बात की थी इसलिए उन्होंने कक्षा छोड़ दी, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ गलत फहमी के कारण भी हमारी इन्फॉर्मल फैलिसी होती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मल फैलिसी है तो गलत फहमी के कारण भी हो जाती है, ठीक है। भाषा का दोष के कारण, जी गलत फहमी होने के कारण है, यानी एक बात का कोई अनेक अर्थ निकाल ले, कोई अलग अर्थ निकाल ले हम लोग, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आप लोगों हाँ से कि भैया हमें अभी क्या करना चाहिए, हमें जब ये अभी जो ये समय गया है, इस समय में हमें क्या करना चाहिए था, हमें अच्छे से वृक्ष वृक्ष लगाने चाहिए थे, हमें क्या करना चाहिए था, वृक्ष लगाने चाहिए थे। अभी मैं आप लोगों से कहूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 5-5 वृक्ष लगाएगा, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि प्रत्येक हम्म। व्यक्ति को 5-5 वृक्ष लगाने हैं, एक माह में 5 वृक्ष लगाने हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप में से कोई ज्यादा बुद्धिमान होगा, वो क्या करेगा, उसने क्या किया, अब मेरा आशय क्या था कि वृक्ष लगाने से कि फलदार या छायादार वृक्ष लगाने। अब उसने क्या किया, उसके यहाँ वैसे वृक्ष नहीं थे, है ना, कोई ऐसे थार रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, बबूल के वृक्ष लगा दिए, कांटे वाले वृक्ष लगा दिए, और उससे क्या ही लाभ होगा किसी को। लेकिन उसका आशय देखिए, उसने मेरी बात मानी, आज्ञा मानी कि वृक्ष लगाए उसने, लेकिन उसका फल क्या हाँ रहा,
मेरा आशय क्या था कि फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष लगे, जिससे लोगों को छाया मिले, हमारा जो ये टेम्परेचर है ये कम हो। मेरा ही आशय था। लेकिन उसने क्या किया, उसने भी काम अच्छा किया, मेरी आज्ञा को माना, लेकिन उसने क्या किया, कांटेदार वृक्ष लगा दिए, उसके वही उपलब्ध थे, उससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। ठीक है, अब फर्नीचर एक बात के दो अर्थ निकले ना, एक बात के दो अर्थ निकले ना, तो यही क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी है। यही इनफॉर्मल फैलेसी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाएगा। समझ गए जी शीतल जी, समझ में आया? जी आ गया। समझ में आया। मैं आवाज से पहचानता हूँ, लोगों को वैसे नहीं पहचान पाता हूँ। हाँ? नाम से दो तीन लोगों को जानता हूँ नाम से, बाकी सबको आवाज से पहचान लेता हूँ। चलिए, तो ये चला समझ में आ सर, गया। तो नाम से हम्म, तो ये आपका विशेष गुण है सर। चलिए, समझ में आ गया ना। जी अब मेरा कथन क्या था आपसे, जी ये कथन रहा मेरा, है ना, और उसने निष्कर्ष क्या निकाला उसका, उसने वृक्ष वैसे लगा दिया, तो निष्कर्ष गलत हो गया ना अभी। जी हाँ हाँ हम्म, जी जी। है ना। अब देखिए, हम लोग साधारण तर्क क्यों सीखते हैं, ये समझ लीजिए जरा, है ना, इसको और समझ लेंगे अच्छे से, है ना। इसको हटा दिया कोई। हम लोग तर्क क्यों करते हैं किसी भी चीज में, साधारण तर्क क्यों करते हैं हम लोग किसी भी चीज में, है? यदि मैं एक लाइन में आप लोगों को लिखूं, इसको ध्यान रखिए, है ना, लॉजिक टीच यू हाउ टू आर्ग्यू। ठीक है, लॉजिक यानी तर्क आपको सिखाता है कि आपको तर्क कैसे करना है। तर्क यही तो सिखाता है ना आपको। तर्क आप पढ़ेंगे, तर्क शास्त्र जब पढ़ेंगे तो आपको क्या सिखाता है कि आपको किसी भी चीज में तर्क कैसे करना है ना। यदि आपसे कहा जाए, मैं आपसे कहूं कि जल ठंडा होता है ना, तो आप उसमें पूछेंगे सर कैसे ठंडा होता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि उसका स्वाभाविक गुण है ठंडा होना, है ना। आप उसको गर्म कर लीजिए, कर दीजिए, फिर ठंडा हो जाएगा, प्रकृति ठंडा होना है ना। तो लॉजिक आपको क्या सिखाता है, तर्क करना सिखाता है ना। तर्क करना। ठीक है, जी जी अब आगे एक और है, इसको कथन बना लेते हैं हम लोग अभी, है ना। इसको कथन बनाइए फर्स्ट, इसको वो बना लीजिए अपना प्रीमाइस, सेकंड प्रीमाइस बनाइए, देखिए समझने के लिए भी, और प्रीमाइस भी बना दिया मैंने इसको। पीपल आर आर्ग्यू टायरली टू मच। अब देखिए, आपने मुझसे पूछा कि सर ये अग्नि, अग्नि को आपने उष्ण क्यों कहा, ये जल को ठंडा क्यों कहा, तो मैंने आपको कहा कि उसका स्वभाव ही ना, ये स्वरूप है उसका, है ना। हमारे यहाँ ऐसा लिखा है, इस कारण से ऐसे होते हैं। ठीक है, इसका स्वभाव ही ना स्वरूप है, ऐसा मैंने आपको कह दिया। आपने वहां तक किया तो ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे आप, है ना, जो तार्किक लोग होते हैं वो क्या करेंगे, उसमें और खोदेंगे, बोले क्यों, अग्नि का क्यों नहीं है ठंडा होना, जलने के बाद वो भी तो ठंडी हो जाती है ना। अब उसमें तर्क कुतर्क हाँ करेंगे, हाँ हालांकि वो ठीक नहीं है, लेकिन कुतर्क करेंगे उसमें, तो वही कह रहे हैं कि पीपल आर्ग्यू इंटायरली टू मच। लेकिन उसमें क्या करते हैं भैया, कि लॉजिक टीच यू हाउ टू आर्ग्यू। तर्क आपको सिखाता है कि आपको तर्क कैसे करना चाहिए। तर्क आपको क्या सिखाता है भैया, तर्क आपको सिखाता है कि तर्क कैसे करना चाहिए। तर्क कैसे करना चाहिए। ठीक है, तर्क आपको ये सिखाता है, लेकिन तर्क का सिखाने का मतलब ये तो नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं भैया, पीपल आर्ग्यू इंटायरली टू मच, है ना। लोग क्या करते हैं, लेकिन तार्किक लोग जो होते हैं ना, लेकिन मैं कहूं, लेकिन तार्किक लोग
बुरी तरह बहस करते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे? ये तो फर्स्ट प्रीमाइज हो गया आपका, फर्स्ट पी हो गया, सेकंड पी ये हो गया। अब इसका सी क्या होगा, हमारा कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन निकलेगा सबके देयरफॉर वी डोंट need to teach people लॉजिक। अब मैं क्या करूं? अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला कि हमें क्या करना चाहिए? या वी डोंट नीड टू टीच पीपल लॉजिक। अब हमें क्या करना चाहिए? लोगों को तर्क नहीं सिखाना चाहिए, इसका मतलब है। बताइए कंक्लूजन निकला है। हमें क्या करना चाहिए? अरे लॉजिक क्या करता है भैया? लोगों को तर्क करना सिखाता है ना। जिससे क्या होता है भैया, इससे लोग क्या करते हैं? बहुत बुरी तरह बहस करते हैं। अतः हमें लोगों को ये नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें तर्क लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तर्क सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो वही बात होगी जो पुराने समय में करते थे लोग, अरे ये पढ़ जाएंगे तो प्रश्न करेंगे, इसलिए पढ़ने ही मत दो। हाँ, कुछ लोगों की मानसिकता हुआ करती थी हाँ, पुराने समय में ऐसे, है ना। यानी औरतें पढ़ेंगी तो अपना हिस्सा हक मांगेंगी अपना, कि अरे ये तो हमारे अधिकार में भी आता है, तो इसके लिए पढ़ने ही नहीं देते थे। बोले यार क्या जरूरत है पढ़ने की, वैसे भी चौका चूल्हा करना, तो इसीलिए वो लोग पढ़ने ही नहीं देते थे। जी उनको पता था कि अपना हक मांगेगी। तो क्या इसका मतलब ये कि हम इसको पढ़ने ही ना दें? ये तो कहीं तक ठीक नहीं है ना, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है ना। तो निष्कर्ष कैसा निकला हमारा? यदि हमारा, अब यहाँ देखिए पहले क्या था, उसमें क्या था, अंतर देखिए, अंतर समझाने का मैं प्रयास करूंगा। अब आपको फिर दोबारा से समझिए उसको, है ना। पहले क्या था हमारा, कि हमारा प्रीमाइज चाहे जैसा हो, तर्क हमारा चाहे जैसा हो, लेकिन निष्कर्ष हमारा एकदम सटीक निकलता था, मतलब निष्कर्ष हमारा मायने रखता था। ठीक है, ठीक है। हाँ जी लेकिन अभी जी क्या हो गया ठीक है भैया? अभी यहाँ जी यदि तर्क आपका अच्छा नहीं है, तर्क आपका सही नहीं है, आपका जो निष्कर्ष है वो भी गड़बड़ा जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जी समझ में आ गया? जी जी तो यह निष्कर्ष आपका वैलिड नहीं होगा, वैध नहीं होगा, ये वैध निष्कर्ष नहीं होगा। ठीक है। अतः जो भाषा है ना, जो आपने भाषा पढ़ी है ना, जो आपकी गलतफहमी हुई, उसके यहाँ गलतफहमी हुई ना, ये पीपल आर्ग्यू इंटायरली टू मच, तर्क सीखने के बाद में हाँ हाँ ये जी गलतफहमी है आपकी। उस गलतफहमी का कारण आपने क्या कर दिया? आपने निष्कर्ष ये निकाल लिया, या नहीं पढ़ाएंगे ही नहीं हम किसी को, है ना। जी हम नहीं पढ़ाएंगे किसी को। जैसे अभी देखिए, अगर यूपी बिहार के लोगों को, यदि ये लोग महाराष्ट्र या साउथ वगैरह जाए ना, तो उधर सब एक तरफ से चोर या लफंगा या उचक्की की दृष्टि से देखा जाता है। वो यूपी बिहार से हो, हाँ ठीक है बेटा, चोर उचक्की हो गए। हाँ कुछ हाँ लोगों हाँ ने ऐसा सही है किया, लेकिन और हमारी उसके गलतफहमी के कारण अच्छे लोगों की भी वही छवि बन गई है ना। जी तो कहाँ तक ये निष्कर्ष सही है? नहीं है, नहीं निष्कर्ष सही। नहीं समझ में आ गया अभी कैसे समझना है इसको? राधे राधे। आ गया ऐसे। आ गया समझ में। तो ये रहा आपका इनफॉर्मल फैलेसी, वो फॉर्मल फैलेसी, ये इनफॉर्मल फैलेसी। एक को समझ जाइए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी 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 अब आपका डिडक्टिव इंडक्टिव रह गया, टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, इसको यही रखते हैं, हम्म डिडक्टिव इंडक्टिव को और समझेंगे अच्छे से। ये समझ में आ गया